गुड मॉर्निंग किड्स। मैं हूँ आपकी शिक्षिका पूनम सिंह और आज हम करेंगे बच्चों लाख की चूड़ियों पाठ का थोड़ा सा रिवीजन। ये पाठ हमने कब किया था बच्चों? अप्रैल में हमने ये पाठ हमने एक वीडियो भेजा था और इस पाठ का हमने प्रश्न उत्तर किया था। आज चलिए देख लेते हैं आपने उसे अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कुछ भूल तो नहीं गए। तो चलिए आज इसका रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग अच्छे तो हो ना? अपना ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो? ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो चलिए अब हम रिवीजन लेते हैं लाख की चूड़ियों का। लाख की चूड़ियाँ सारे गांव में बदलू लेखक को सबसे अच्छा लगता था। वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे वह मामा के गांव जाने का सबसे चाव यही था। क्योंकि वहाँ जाता था तो बदलू मामा उसे रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे। अब देखिए बच्चों, ये है बदलू। लेखक इन्हें क्या कहता है? मामा कहता है। अरे काका कहता है। मामा कहना चाहिए लेकिन कहता है काका। काका क्यों कहता है? क्योंकि गांव के बच्चे सब काका कहते हैं। तो बच्चों की सुन करके बदलू जो है, लेखक जो है वो बदलू को काका कहता है। ये है उसका लाख की चूड़ियाँ बनाने का औजार। ये है उसकी हाथ में रखी हुई मुंगेरी। ये है उसको आकार देने वाला और ये चूड़ियाँ, ये उसके बहुत सारे सामान हैं। और जिस पर ये बैठा है ना बच्चों, ये है मचिया और ये है हुक्का। इस तरीके से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि बदलू की फैक्ट्री या बदलू का कारखाना इस तरीके का था। चलिए आगे देखते हैं। मकान के सामने नीम का वृक्ष है और चौखट पर उसने बहुत सारे लाख रखी है। मुलायम होने तक वो उन्हें चूड़ियों का आकार देता है और चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग लगाता है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बच्चों क्या दिया है? चूड़ियाँ कैसे बनाता था, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था। पूरे पैराग्राफ में चूड़ी बनाने का जो प्रक्रिया है उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा था। ये मैं चित्र में दिखा चुकी हूँ। बीच बीच में पीता भी रहता था। क्या? हुक्का। देखो बच्चों, पहले के ज़माने में मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब आदमी सुरती या चूना ये सब खा करके काम कर लिया करते थे, मेहनत मजदूरी का काम, क्योंकि उनके पास इतना भोजन नहीं होता था कि भोजन खा करके पेट भर सके। देखिए, लेकिन लेखक को प्यार से क्या कहते हैं? लल्ला कहा करता था। आगे देखते हैं। चूड़ियाँ लगभग तेज रोज ही वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन न हो किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार
जो साज श्रृंगार के सामान बेचते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, पैतृक खानदानी पिता से मिला हुआ पेशा था और वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय, सामान के बदले में चूड़ियाँ बेचना। मतलब अगर उसको गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, तो चावल और गेहूँ ले करके चूड़ियाँ बेच देना वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से सीधा था। मैंने कभी उसे किसी बात पर झगड़ते नहीं देखा था। शादी विवाह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था, उससे मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के समय वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना मुहावरा है बच्चों। विवाह का इस जोड़े का मूल्य बढ़ जाता था और फिर क्या क्या देना होता था? शादी ब्याह में मिले वस्त्र, ढेरों अनाज, अपने लिए पगड़ी और रुपए सो अलग। बच्चों मैं बता दूं कि पहले के ज़माने में हर गांव का अपना लुहार, सुनार और ऐसे मनिहार हुआ करते थे। इवन नाई भी, पंडित भी हर गांव का एक होता था। गांव में जो कुछ भी होगा सो लोग उसी से काम करवाते थे। और जैसे ना इसे कहा जाता था प्रजा, जमींदार और प्रजा। तो ये जो प्रजा होती थी, शादी ब्याह में माली जो है ढेर सारे फूल दे जाएगा, सजाएगा घर आंगन ये सब, और उसके बदले में वो क्या लेगा? उसके बदले में वो कपड़े लेगा, कहीं कहीं से कुछ चांदी वांदी के जेवर भी मिल जाया करते थे। तो ऐसे परंपराएं हमारी चला करती थी। बच्चों ये हिंदी का पीरियड है, तो मुझे लगता है कि हिंदी के पीरियड में आपको अपनी संस्कृति, भाषा और एक जैसे जो हमारे देश का कल्चर रहा है ना, उन सब की जानकारी मिलती जाएगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। क्यों भाई? क्योंकि इससे बदलू को प्रतिस्पर्धा, बदलू को कंपटीशन करना पड़ रहा था। जैसे कोई नई चीज़ फैशन में आती है तो लोग पुरानी चीज़ों का फैशन चला जाता है। अभी मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले वो जरी वाली साड़ियों के फैशन आए थे, तो लोगों ने सिल्क की साड़ियों को पहनना छोड़ दिया था। बनारसी वगैरह के फैशन चले गए थे। कारीगर बेचारे मजबूर हो गए थे कि वो भी अपना काम बदल कर किसी दूसरे काम में लग जाएं। और आज कोरोना काल में तो मज़दूरों की स्थिति और भी बुरी चल रही है। तो बदलू भी देखिए यहाँ पर कांच की चूड़ियों की वजह से परेशान है। आगे देखते हैं। देखिए लेखक और बदलू के संबंध कैसे हैं, और पीछे देखिए गाय गोरू भी दिख रहे हैं। ये रहेगा उसकी गैया, और ये रहा लेखक, और ये रहा बदलू। ठीक है बच्चों, दिख रहा है गांव का सीन आपको? चलिए आगे देखते हैं। सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आए जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, लेखक की खूब आओ भगत करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। आम की फसल में तो वह
मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ें पसंद होती हैं, और तब के ज़माने में खेल कूद का यही एक माध्यम था। बच्चों, लेखक बहुधा गर्मी की छुट्टियों में मामा के यहाँ जाता, 1-आध महीने वहाँ रहता, और फिर जब स्कूल खुलने का समय वापस आता तो वो घर पे अपने गांव में आता था, पिता के गांव में आता था। फिर देखिए, तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद वह बहुत दिनों बाद गया, बहुत सी बातें गुजर गई, बीत गई। तब लेखक को एक दिन सहसा बदलू का ध्यान हो आया। बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल गई और कांच की चूड़ियाँ टूटकर कलाई में घुस गई। मेरे मामा उस समय पे न थे, तो लेखक ने उसकी देखभाल की, और तब जा कर के लेखक होश में आया कि कांच की चूड़ियाँ अच्छा अब लोग पहनने लगे हैं। देखिए, और बदलू की याद भी उसे आ गई। लेखक तुरंत बदलू काका के वहाँ पहुँचा। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया। उसने मुझे पहचाना नहीं, देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। देखो बच्चों, अब यहाँ पर खुशी नहीं है बदलू के मन में। आज क्यों बदलू चुप रहा? क्यों वो इतना अधिक खुशी के साथ में लेखक का स्वागत नहीं कर पा रहा है? मानो वह स्मृति पटल पर याद करने पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, पुरानी बातें याद कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति, दृष्टि दौड़ाई, न तो उसकी मच्छियाँ नज़र आई न भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होते हैं। खेत भी जोते बोए जाते हैं। सुंदर कांच की चूड़ियाँ लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। लेखक ने कहा, नाजुक भी होता है लला। कहते कहते उसको खांसी आ गई। देर तक वह खांसता रहा। उसे लगा उसे दमा है। अवस्था भी कुछ, शरीर ढीला पड़ चुका था। माथे पर नसें उभर आई थी। नसें कब दिखाई देती है बच्चे? जब हम खा पी कर मोटे होते हैं तब नसें नहीं दिखाई देती। जब दुबले पतले गरीबी की हालत में होते हैं तब हमारी नस नस दिखाई देती है। जाने कैसे उसने लेखक की शंका को भांप लिया। दमा नहीं है मुझे, मौसमी खांसी है। फसली खांसी, मौसमी खांसी है। यही महीने 2 महीने से 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। लेखक चुप रहा। कितने ही हाथ सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं। मशीन आने की वजह से ढेर सारे काम मशीनों से होने लगे, सो आदमी बेकार हो गए। वैसे मशीन बहुत अच्छे हैं बच्चों, लेकिन जब किसी की नौकरी छीन लेना तब मशीन बुरा भी है और अच्छा भी होता है। जब अच्छे काम, अच्छा है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कह लहक कर उत्तर दिया
और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। मुखातिब यानी सामने होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। देखो बच्चों, गांव में किस तरीके से मेहमान का स्वागत, मेहमान का स्वागत किया जाता है। भैया जो कुछ है घर में वही देकर स्वागत करते थे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए, बेच दी। कहाँ से खिलाता? गाय को खिलाने के लिए भी क्या चाहिए होता है बच्चों? भूसा चाहिए होता है, उसे खरीदना पड़ता है। ये सारी चीज़ें नहीं हो तो गाय कौन पाले? कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत यानी वन टाइम में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा लल्ला, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। अब देखिए कैसी हिदायत दे रहा है वो अपनी बेटी को कि अच्छे वाले आम चुन कर देना। और आजकल हम शहर में क्या करते हैं, किसी को कुछ देना होता है, सबसे पहले अच्छा वाला सामान हम अपने लिए रख लेते हैं और जो सामान अच्छा ना हो उसे दूसरों को पकड़ा भी दिया करते हैं। आजकल ये शहरी चलन हो पड़ा है बच्चों। खैर चलिए, हम तो बदलू के गांव में हैं, बदलू की कहानी पढ़ रहे हैं। चलिए, रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर लेखक की ओर बढ़ा दी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, फब रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब देखिए बदलू बहुत स्वाभिमानी भी है। कैसा है बदलू? स्वाभिमानी। अगर जमींदार ने उसको 10 आने पैसे नहीं दिए तो उसने चूड़ियाँ नहीं दी। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक कामता नाथ। बच्चों, ये पाठ जो है ना, मुझे बहुत कुछ सीख दे जाता है कि एक तो नई सीख देता है कि भैया बिजनेस व्यापार यदि हम कर रहे हैं तो कैसे करें, है ना। कहीं ना कहीं मुझे जैसे लगता है कि बदलू को बदलते समय के साथ बदलना चाहिए था। अगर मान लो लाख की चूड़ियाँ भी शहर से खरीदता और थोड़े दाम अधिक लगा करके गांव में बेचता, या जो भी है, अपने बिजनेस व्यापार को समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना चाहिए था। दूसरे प्रश्न होते थे पीछे कि वस्तु विनिमय का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें। चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। मामा ने कहकर काका क्यों बोलता था? क्योंकि गांव के बाकी बच्चे काका कहते थे तो उनकी देखा देखी लेखक भी काका कहने लगा। वस्तु विनिमय क्या है? सामान के बदले दूसरा सामान खरीदना। उदाहरण दीजिए। जैसे गेहूं दे करके बिस्किट खरीद लाना,
चावल दे करके या दाल दे करके कुछ और सामान खरीद लेना, नमक खरीद लाना, आटा खरीद लाना, तो ये सारी चीज़ें वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। आज की वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है बच्चों? आज तो हम जो है कैश, नगद दो उधार लो, आज नकद देते हैं, उधार नकद पैसा देकर, पैसा रुपया देकर सामान खरीदा जाता है। सो ये है वस्तु विनिमय की आज की पद्धति। और क्या देते हैं बच्चों हम लोग? आजकल मोबाइल मनी चल पड़ा है भाई। पेटीएम करो और क्रेडिट कार्ड से लो, डेबिट कार्ड से दो, और पैसों के भुगतान करने के अलग अलग तरीके आज आ गए हैं बाज़ार में। तो ये है वस्तु विनिमय की पद्धति। कैश कार्ड, कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, पैसा रुपया। अब वो पहले के ज़माने का गेहूँ चावल लेकर कपड़े लत्ते या कुछ खरीदे नहीं जाते हैं। मशीनी युग ने कितनों के ही हाथ काट दिए। इस पंक्ति से लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनों के आने की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत से लोग, मशीनों ने 50 आदमी का काम एक अकेले मशीन कर देती है, तो बाकी 49 लोग तो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये ओर संकेत किया गया है। बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह गई? लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियों का जो प्रचलन आ गया, वो बेरोजगार हो गया, ये व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उसका धंधा बिजनेस चौपट हो गया, उसकी गाय बिक गई, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक मतलब मॉनेटरी गेन, उसका पैसे रुपए मिलने बंद हो गए, उसको खांसी बुखार इत्यादि भी आने लगे, जीवन जो है कंगाली आ गई उसके। ठीक है, कहानी से आगे आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते खरीद देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला, सीखने की कला, कारीगरी सीखने का प्रयास किया है तो उसके विषय में लिखिए। अगर बच्चों ये क्वेश्चन हमने नहीं दिया, हमने कुछ 10 क्वेश्चन दिए थे तभी, है ना, 10 या 8, वो 8 को लिखना था। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि आज के पाठ हमने पूरा रिवाइज कर लिया है और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लिखने में अब समर्थ होंगे। नहीं कुछ आए तो पाठ 1-2 बार और पढ़ लो बच्चों, और इसको आप देख सकते हो। एक ही बात को देखिए, बार बार भी दिया गया है। बाजार में बिकने वाले सामानों, चौथा क्वेश्चन, डिज़ाइनों से हमेशा परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। यू हैव टू डिस्कस, यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट टू, ओके। कि भाई अगर कोई नया सामान आता है, इससे परिवर्तन क्या होता है? अच्छा यार, इससे तो और बिजनेस चल पड़ता है, ये सुनो। नई चीज़ आती है तो लोग नया चीज़ खरीदने लगते हैं। आई थिंक इट इज़ अ गुड वे टू प्रमोट बिजनेस, येस और नो? आई थिंक सो, येस। एंड यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, ओके। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में बात कीजिए। देखो बच्चों, ये सब बातचीत करने वाले टॉपिक हैं, सो नो नीड टू राइट। एक मैं भाषा की बात थोड़ा ले लेना चाहती हूँ, तो चलिए भाषा की बात देख लेते हैं। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती थी वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन में पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से दुखी होने से अर्थ बोले गए अर्थ में सामान्य नहीं होते।
कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए, लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन हमको नहीं करना है, ये नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलिए अगले इसको देखते हैं। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र हैं। भाषा की बात व्याकरण दृष्टि से संज्ञा है। बदलू यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से। बच्चों संज्ञा आपने बहुत बार किया हुआ है। वस्तु, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा जाता है। फिर 3 भेद में से जातिवाचक को और 2 भेद में बांटते हैं, ठीक है। ये हमने किया हुआ है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्य यानी सामान, लोहा, चांदी, सोना, तेल, दूध, घी, ये सब सामान है, सो द्रव्यवाचक। समूहवाचक यानी भीड़, कक्षा, मंडली, जत्था, ये सब समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। समूह बोलो या समुदाय बोलो, सो ये सब इसी संज्ञा में ही आते हैं बच्चों। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। सो मैं बोलती हूँ कि बस इनके 5 उदाहरण लिख के रखिए, ठीक है। 5 उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा लल्ला, रज्जो, आम, कांच इत्यादि, गाय। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। लड़की, लड़का, है ना, लड़की, लड़का, माली, कुत्ता। जहाँ पे पूरे समुदाय, जाति का बोध होता हो, वो क्या कहे जाते हैं? बोलिए बोलिए। वो कहे जाते हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना। लड़की, लड़के, ये सब जाति है पूरी, ठीक है। जैसे पंडित हो गया, पंडित पूरी की पूरी जाति है। लेकिन अगर मैं कहूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए, सुंदरता, नाजुक, मधुरता, मिठास, बचपन, ये सब क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा। फीलिंग्स विच वी कांट सी बट दे ऑल्सो हैव सम नेम, सो दे आर कॉल्ड भाववाचक संज्ञा। गांव की बोली में क्वेश्चन 3 देखिए। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाता है। कहानी में बदलू वक्त को क्या बोलता है? बखत बोलता है। हम तो एक बखत में 4 गुना आम खा जाते थे। उम्र को वय, आयु और उम्र, उसका मतलब है अवय और आयु और उम्र कहा जाता है। इस तरह अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हो, अर्थ में नहीं। ये क्वेश्चन भी बच्चों नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ये वाला करना है। कौन सा वाला? ये संज्ञा वाला, ठीक है। सो ओनली आई एम गिविंग यू दिस। कौन सा? संज्ञा, ये क्वेश्चन। सो 5 उदाहरण लिख करके वाक्य बना करके उदाहरण उसमें बता सकते हैं कि ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक है। बच्चों आपको कोई शब्द का अर्थ ना पता चले तो देखिए, शब्द दिया है चाव, चा, इच्छा, रुचि, सलाख, सलाई, धातु, षण, मुंगरी, गोल, मुठियादार, लकड़ी, ठोकने पीटने के काम में, पैतृक, पूर्वतो, खपत, वस्तु विनिमय, ये सब आपको आ चुका है। फबना यानी सुशोभित होना, मुखातिब, आमने सामने देख के बात करना, मचिया, बैठने की एक लकड़ी और सुतली से बनाई गई पगड़ी आदि। सो बच्चों आपका ये पाठ आज के लिए मैंने रिवाइज कर दिया है। अगर कोई डाउट हो
कुछ हो तो आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जिस तरीका, जो कोई भी तरीका होगा, मैं आप के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगी और सुधार करने की कोशिश करूँगी। नमस्कार बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में एक अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।